चाणक्य नीति कहती कि जीवन के अंदर साथी इस लोक में साथ निभाते हैं, लेकिन कुछ साथी ऐसे होते हैं जो परलोक के अंदर साथ निभाते हैं। और चाणक्य नीति कहती मनुष्य अकेला नहीं रहता, सत्य ज्ञान के समान है और ज्ञान पिता के समान है, धर्म भाई के समान है, दया बहन के समान है, शांति पत्नी के समान है और क्षमा पुत्र के समान निरंतर उसके साथ रहते हैं। ये उसके हितैषी है, बंधु बांधव है। और चाणक्य नीति कहती है कि जीवन के अंदर धनहीन होने पर ब्रह्मचारी, अस्वस्थता में ईश्वर भजन याद आता है, ये सब ढोंग है। शक्तिशाली साधु नहीं बनता, धनवान ब्रह्मचारी नहीं बनता, स्वस्थ होने पर व्यक्ति राग रंगों में खोया रहता है, उसे इस स्थिति याद नहीं रहती। यौवन से संपन्न नारी मन वचन और कर्म से अगर पति की हो तो उसके लिए धरती पर इससे बढ़कर बड़ा कोई स्वर्ग नहीं है। और पति दाम्पत्य जीवन की आधारशिला यही है, दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझे, धरती पर स्वर्ग यही है। चाणक्य नीति में कहा गया है कि जन्म देने वाला जनक, विद्या देने वाला गुरु, भय से बचाने वाला, यज्ञोपवीत कराने वाला और अन्न देने वाला अन्नदाता, इन सभी को पिता तुल्य समझ करके आदर देना चाहिए। और चाणक्य नीति कहती है आदमी जब विपदा पड़ती है तो चोला बदल लेता है। और चाणक्य नीति कहती है कि व्यक्ति के अंतर्गत आपदा विपदा कैसे आए, मूल स्वभाव को उसका बदलना नहीं चाहिए और धीरज रखना चाहिए। धीरज एक ऐसा हथियार है जिससे बड़े से बड़े युद्ध लड़े जा सकते हैं। चाणक्य नीति कहती है सुख सदैव किसी को नहीं मिलता और ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसने जीवन के अंदर कभी दुख नहीं देखा हो, जो कभी बीमार नहीं हुआ हो। कोई कुल निष्कलंक नहीं होता, कोई न कोई दोष निकल ही आता है। अतः हमें परिस्थितियों के अनुकूल आचरण करना चाहिए और जब विपरीत परिस्थितियां हो तो मौन धारण करके योजना बनानी चाहिए कि इससे कैसे निकलें। अगर विपत्ति काल के अंतर्गत चित्त नियंत्रण के अंदर है तो आप बड़ी से बड़ी जो समस्या है उसका समाधान ढूंढ लेंगे। चाणक्य नीति कहती यदि शेर की मांद में जाकर के देखा जाए तो हो सकता है कीमती गजमुक्ता मणि मिल जाए, लेकिन सियार की गुफा में बछड़े की पूंछ और गधे के चमड़े के अतिरिक्त कुछ नहीं मिल सकता। अर्थात ज्ञानी पुरुषों के साथ में रहने से कोई न कोई ज्ञान की बात जरूर सीखने को मिलेगी, लेकिन हम जीवन के अंदर मूर्ख से कुछ नहीं सीख सकते। और चाणक्य नीति कहती हाथी को अंकुश से, सींग वाले जानवरों को लाठी से, अश्व को चाबुक से और दुर्जन को तलवार दिखाकर वश में किया जा सकता है। और चाणक्य नीति कहती है कि जीवन के अंदर विपदा आए, आपदा आए, संकट आए, अगर आपने चित्त को नियंत्रण में कर लिया हो, क्रोध को नियंत्रण में कर लिया हो, तो आप जीवन के अंदर बड़ी से बड़ी जो समझदारी है, बड़ी से बड़ी सफलता है वो आप हासिल कर सकते हैं। और चाणक्य नीति कहती है कि समझदार वही है जो फूंक फूंक पर कदम रखे, पानी को छान कर पिए, शास्त्र अनुसार वाक्य बोले, सोच विचार करके कर्म करे। इस तरीके के किए गए कर्मों से हमेशा सफलता मिलती है। चाणक्य नीति कहती है कि प्रेम से भरी हुई आंखें और श्रद्धा से झुका हुआ सिर और सहयोग करते हुए हाथ और सन्मार्ग पर चलते हुए पांव और सत्य से जुड़ी हुई जीभ ईश्वर की पसंदीदा चीजें हैं। और चाणक्य नीति कहती है कि जिंदगी में एक ही नियम रखो कि सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वो समझ जाएंगे और जो नाम के होंगे वो दूर हो जाएंगे। और जिस व्यक्ति ने परिस्थितियों की समझ बना ली उससे समझदार इंसान कोई नहीं है। और जीवन के अंतर्गत वो कैसा भी समय आ जाए उस समय के अनुकूल वो आचरण कर लेगा। और चाणक्य नीति कहती है अगर आपको किसी को एक बार माफ करते हो तो आप समझदार हो, अगर आप उसी व्यक्ति को दूसरी बार माफ करते हो तो आप नरम दिल हो, लेकिन आप उस व्यक्ति को तीसरी बार फिर से माफ करते हो तो आप दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो, क्योंकि आप बार बार माफ किए जा रहे हो। और वो इंसान सांप के समान है जो सिर्फ और सिर्फ जहर रखता है, वो आपका भला नहीं कर सकता।